हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की जो हमारी वीडियो है ये है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसी में अब हमारा जो थर्ड पार्ट आता है या मेन ऑर्गन्स आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है माशय यानी स्टोमक। ठीक है, तो इसमें देखिए यह पाचन क्रिया का मुख्य अंग है और ग्रास नली के बाद का भाग जो होता है आमाशय कहलाता है। तो यह मांसपेशियों का बना होता है, यानी कि जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में पेट भी कहते हैं। तो यह मांसपेशियों का बना होता है तथा थैले के आकार का अंग होता है और यह शरीर में बाईं ओर हृदय के नीचे उदर में स्थित रहता है। इसका दाहिना भाग संकरा और बायां भाग जो होता है वो चौड़ा होता है। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। आमाशय की 3 परतें होती हैं, यानी कि जो हमारा पेट होता है, स्टोमच होता है, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है आपकी बाहरी, एक होती है मध्य और एक होती है भीतरी परत, यानी कि एक्सटर्नल, मिडल और इनर लेयर। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो बहुत ही चिकनी और लाल रंग की लेयर होती है। और जो दूसरी होती है आपकी मध्य है, वो होती है आपकी एक चिकनी होती है, लेकिन ये क्या होती है, एक श्लेष्मिक झिल्ली के रूप में होती है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन के रूप में होती है। तो इसमें इस परत में क्या होता है कि जो भोजन होता है इसमें कुछ ऐसी मांसपेशियां होती हैं, कुछ लंबी और कुछ तिरछी मांसपेशियां होती हैं, जिनमें फैलने और सिकुड़ने की जो प्रोसेसिंग होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका भोजन जो होता है वो मथने की क्रिया इसमें चलती रहती है। आपका भोजन जो है मथता रहता है। ठीक है यानी कि आपस में मिक्स होता रहता है, आपस में एक होता है ना, मथने की प्रोसेसिंग होती है, तो वो इस लेयर में या इस मिडिल परत के अंदर होती है। फिर आती है आपकी भीतरी परत यानी कि इनर लेयर। तो इनर लेयर देखिए यह भी एक श्लेष्मिक झिल्ली की होती है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन की ही होती है। और इसमें बहुत सी छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, यानी बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, जिन्हें जठर ग्रंथियां भी कहते हैं। तथा इन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को जठर रस, जिसे मतलब एक जठर रस होता है, उसे कहा जाता है। और जब भोजन आमाशय में जाता है, यानी कि जो भोजन है, जो भी हम खा रहे हैं खाना, तो जब वो आमाशय यानी हमारे पेट में जाता है, तो वो 20 से 25 मिनट बाद जो है जठर ग्रंथियों से पाचन रस जो होता है निकलना शुरू हो जाता है। और यह जठर रस जो होता है अम्लीय होता है। अब आती है आपका फोर्थ पार्ट आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। तो देखिए छोटी आंत जो होती है पक्वाशिक द्वार से लेकर बड़ी आंत के प्रारंभ तक का पार्ट होता है हमारा। और इसकी जो लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो होती है 6 मीटर। यह पेट के नीचे मध्य भाग में कुंडली के रूप में स्थित होता है और इसके जो होते हैं 3 भाग होते हैं, यानी ये जो हमारी छोटी आंत होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये इसके भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है आपका पक्वाशय, एक होता है आपका मध्यांत्र और एक होता है आपका शयांत्र। तो सबसे पहले हम पक्वाशय की बात करेंगे, ड्यूडेनम की। तो यह है कि छोटी आंत के शुरू के 25 सेंटीमीटर का अर्धचंद्राकार भाग पक्वाशय कहलाता है। इसमें एक वर्ड थोड़ा गलत हो गया है, ये पक्वाशय कहलाता है। और पक्वाशय के एक और तो होता है आपका यकृत यानी कि लीवर होता है, तथा दूसरी ओर अग्नाशय होता है यानी कि पैनक्रीज होता है। तो पक्वाशय में भोजन का पाचन होता है यानी डाइजेस्ट होता है। और यहाँ पर पित्त नलिकाओं द्वारा जो होता है पित्ताशय से पित्तरस आता है, तथा अग्नाशय वाहिनी द्वारा अग्नाशय से अग्नाश रस आते हैं। तो जो यहाँ भोजन का पाचन करते हैं, यानी कि पित्तरस और अग्नाशय रस इसमें इकट्ठा होते हैं और जो भोजन का पाचन यानी कि डाइजेशन प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो अब आता है हमारा मध्यांत्र। मध्यांत्र देखिए छोटी आंत का यह भाग नाभि के पास होता है और छोटी आंत का यह मध्य भाग कुंडलीदार होता है। और इसकी रचना जो होती है वो पक्वाशय जैसी होती है। फिर आता है आपका थर्ड यानी शयांत्र।
इलियम, तो यह भाग बड़ी आंत के पास जाकर समाप्त हो जाता है, यानी कि आपकी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे जब बड़ी आंत की शुरुआत होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो छोटी आंत में भी अमाशय की तरह कई ग्रंथियाँ होती हैं। जिस तरह आपके स्टोमच में कई ग्लैंड्स होती हैं, इसी तरह आपकी अमाशय में यानी आपकी छोटी आंत में भी कई सारी ग्लैंड्स होती है, जिनमें से आंतरिक रस निकलता है और तथा आंतरिक जो उसकी परत होती है श्लेष्मिक झिल्ली पर अनेक गुहांकुर होते हैं, यानी कि छोटे छोटे अंकुर होते हैं। तो इन गुहांकुर के अंदर जो होता है वो रक्त कोशिकाएं होती है, यानी ब्लड सेल्स उसमें होती है, तथा लसिका कोशिकाएं होती हैं जो पचे भोजन का अभिशोषण जो है करती हैं। अभिशोषण करती हैं। तो जो आपके गुहांकुर होते हैं, गुहांकुर के बीच भी एक ग्लैंड्स उपस्थित होती है। ठीक है, तो छोटी आंत में 4 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, यानी कि जो आपकी छोटी आंत होती है उसमें 4 प्रकार की ग्लैंड्स होती है। एक होती है ब्रूनस ग्लैंड्स, पेयर्स ग्लैंड्स, एकांत ग्रंथि और लिबरकुन ग्रंथि, है ना। तो जो आपकी ब्रूनस ग्रंथियां होती हैं इनका जो कार्य होता है, क्या होता है कि ये ग्लैंड्स जो होती हैं आपकी जो छोटी आंत का फर्स्ट भाग होता है पक्वाशय, तो ये पक्वाशय से शुरू होती है और इसमें एक गुच्छे के समान ग्लैंड्स होती है, यानी कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो गुच्छे के रूप में इकट्ठा होती है, जिनमें क्षारीय पदार्थ भरा रहता है। और दूसरी होती है आपकी पेयर्स ग्लैंड्स। तो जो पेयर्स ग्लैंड्स होती हैं ये आपकी पेयर ग्लैंड्स जो होती हैं वो आपकी जो आपकी छोटी आंत होती है, छोटी आंत का जो थर्ड पार्ट होता है श्रेयांत्र में उपस्थित होती है। और इसमें जो होता है कि जो एक ऐसा द्रव्य होता है इसमें, या जो ग्लैंड्स होती है, ये जो छोटी आंत में जीवाणुओं को ख़त्म करने में हेल्प करती है। फिर आती है आपकी एकांत ग्लैंड्स। तो ये एक श्लेष्मिक झिल्ली के रूप में होती है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के रूप में होती है। और जो ग्लैंड होती है इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक छोटी गांठ के समान होती है, नोट की तरह होती है, जिसमें आंत रस निकलता है। और जो आपकी लीवर ग्लैंड्स होती हैं, लीवर कुन ग्लैंड्स, तो ये भी जो होती है छोटी आंत में ही उपस्थित होती है और इनमें भी जो है आंत रस निकलता है। अब आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो यह पाचन संस्थान का आखिरी अंग होता है, जो छोटी आंत के अंत से लेकर के मलाशय तक फैला होता है। तो जो इसकी लंबाई होती है 2 मीटर होती है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है। बड़ी आंत और छोटी आंत की चारों ओर लिपटी रहती है। इसके बाहर की ओर एक फीते के समान 3 रचनाएं होती हैं, जिनकी लंबाई वास्तविक बड़ी आंत की लंबाई से जो है कम होती है। इसलिए बड़ी आंत, ये 2 बार लिखा गया है, इसलिए बड़ी आंत सिकुड़ी हुई सी रहती है, यानी कि वो बहुत संकुचित, यानी कि बहुत सिकुड़ जाती है। तो कहीं कहीं इसमें सलवटें भी दिखाई देती हैं। और बड़ी आंत के जो पार्ट्स होते हैं या जो इसके मुख्य रूप, या सॉरी ये थोड़ी लाइन गलत हो गई है कि बड़ी आंत के मुख्य 3 भाग होते हैं। तो पहला आपका अर्धरांत्र, कॉलन और मलाशय। तो जो आपका अर्धरांत होता है ये आपकी छोटी आंत के अंत से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जहाँ आपकी छोटी आंत जो है एक तरीके से ख़त्म हो जाती है, वहाँ से अर्धांत आपका शुरू हो जाता है। और बड़ी आंत में जो है इसकी शुरुआत। तो स्टूडेंट्स, हमारा अर्धरांत जो है वो छोटी आंत से शुरू हो जाता है, यानी कि जो छोटी आंत होती है वो जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होकर के जहाँ बड़ी आंत स्टार्ट होती है वहाँ का पार्ट होता है, यानी एक भाग होता है। तो जो हमारा अर्धरांत होता है उसमें एक
ऐसा पार्ट ये जो होता है दांत, ये नीचे की ओर यानी बड़ी आंत में नीचे की ओर स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें एक छोटा सा भाग या पार्ट कह सकते हैं वो नीचे की ओर लटका रहता है। तो जिसमें क्या होता है कि वैसे तो हमारे शरीर में इसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन जो कई बार क्या होता है कि ये कई बार ये अपने आप ही जो है फूलने लगता है। तो जिसे जो मैंने बताया आपको कि नीचे क्यों लटका रहता है, यानी एक पूंछ की तरह ये लटका रहता है। तो जब ये अगर फूल जाता है तो इसमें बहुत पेन होता है। तो इसको जो है ऑपरेशन के थ्रू भी जो है इसको हटा दिया जाता है। तो जिसको हम अपेंडिक्स भी कहते हैं, जो इसकी अंदर पूंछ होती है उसको अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक है। तो फिर आता है हमारा कॉलन। कॉलन क्या होता है कि कॉलन भी जो एक बड़ी आंत का ही एक पार्ट होता है, जो 1.5 सेंटीमीटर का होता है। और फिर आता है आपका मलाशय। तो मलाशय जो होता है मांसपेशियों का एक गुच्छा यानी एक थैली के रूप में होता है। और इसमें जो होते हैं फाइबर्स होते हैं, जो एक तरीके से मलाशय को जो उसका द्वार होता है उसको बंद करके रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।